तो यार अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की नर्व्स होती हैं। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो तो हमारी पैरासिम्पथेटिक होगी, ठीक है, वो तो हमारी जो हार्ट बीट है, ठीक है, उसे डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हार्ट बीट पर जो हमारी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मतलब ये हमारी जो हार्ट बीट है उसको तेज़ कर देगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई मतलब मान लो हम कोई कुत्ता देख लेते हैं, ठीक है, और हमें पता है वो हमें काटने वाला है, ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, तब वो कौन सा सिस्टम होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसका उल्टा जब हम रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हार्ट कौन सी नर्व से अपनी हार्ट बीट को कम करता है, वेगस नर्व को। और जो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके T4 से लेकर T5 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से हमारा सिंपथेटिक नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, और हमें बस ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, एग्जाम में। तो होता क्या है, जो हमारा पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसी से सुपरफिशियल और डीप कार्डियक प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट में दो प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, मतलब वेन्स का मतलब नर्व्स का गुच्छा होता है। ठीक है, जो डीप में प्रेजेंट होगा डीप कार्डियल प्लेक्सेस कह देते हैं, जो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होगा हार्ट के उसे सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सेस कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है वो वेगस नाम से होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की वेगस होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, उसमें जो राइट वेगस है वो ब्रांच देती है सुपीरियर ब्रांच, इन्फीरियर ब्रांच और रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच। ठीक है, तो वो अपनी सारी सप्लाई डीप कार्डियक प्लेक्सस को देगा। और जो हमारी लेफ्ट साइड की वेगस होगी, ठीक है, वो सुपीरियर ब्रांच और जो इसकी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, वो इसकी ब्रांच देगा। पर जो हमारी इन्फीरियर ब्रांच होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड की लेफ्ट वेगस की इन्फीरियर ब्रांच होगी, वो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस को अपनी ब्रांच देगी। ठीक है, और इधर से जो सिंपथेटिक हो गया, ठीक है, इसमें तीन तो गैंग्लियाज हो गए, सुपीरियर गैंग्लियन, मिडल गैंग्लियन और इन्फीरियर गैंग्लियन। ठीक है, सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये हमारे सर्वाइकल में गैंग्लियंस होते हैं। ठीक है, और T1 से लेकर T5 तक जो गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है, वो सारे इधर वाली साइड के राइट साइड के तो सारे डी प्लेक्सिस को ही अपना इनर्वेशन देंगे। पर जो हमारे लेफ्ट साइड के हो गए, ठीक है, उसमें से अकेला सुपीरियर को छोड़कर, ठीक है, सुपीरियर हमारा सुपरफिशियल को ही दे देगा। ठीक है, मिडल और इन्फीरियर का कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। T1 से T5 तक सारे डी प्लेक्सिस को ही देंगे, डीप कार्डियक प्लेक्सस को ही अपनी इनर्वेशन देंगे। ठीक है, तो बाकी सारे तो हमारे ये इधर वाले तो सारे डी कार्डियक प्लेक्सस को ही देंगे। ठीक है, राइट वाली साइड तो लेफ्ट में इन्फीरियर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये सारे सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस को देंगे, बाकी सारे अपने डीप कार्डियक प्लेक्सस को इनर्वेशन देंगे। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम बनाना है।